राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करौरी महाराज के अलौकिक प्रसंग। अलौकिक प्रसंग की इस श्रृंखला में हम श्रीमती शांति शिवहरे और श्री राजा राम शिवहरे जी के जीवन से संबंधित घटनाएं सुन रहे हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जब राजा राम शिवहरे और शांति शिवहरे जी गृह प्रवेश के लिए महाराज जी को बुलाने कैंची धाम जाते हैं तो महाराज जी उनसे 15 जून को गृह प्रवेश करने के लिए कहते हैं। लेकिन राजा राम शिवहरे जी गृह प्रवेश 15 जून को ना करते हुए 12 मई को करते हैं। इस पर जब शांति शिवहरे जी उन्हें महाराज जी की बात याद दिलाती हैं तो वे उनको डांट कर चुप करा देते हैं। गृह प्रवेश होता है, लेकिन उसके बाद उस घर में शांति जी को कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिनको देखकर वह बेचैन हो जाती हैं। उन दृश्य में शांति जी को एक ऐसी छाया दिखती है जो एक महिला की होती है। उसके कटे हुए बाल होते हैं, उसने नीली साड़ी पहनी होती है और उसका काफ़ी डरावना रूप होता है। वह छाया जिस भी महिला की है, वह महिला बार बार शांति जी को दिखाई देती है। इसलिए शांति शिवहरे अपने बच्चों को लेकर अपने पुराने घर, उसी किराए वाले मकान में चली जाती हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्हें यह पता चलता है कि महाराज जी ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया है तो वह दुखी हो जाती हैं कि अब उन्हें कौन बताएगा कि उस नए घर में उन्हें कब प्रवेश करना है। शांति जी सदैव इस बात को लेकर परेशान रहती कि अब उन्हें यह कौन बताएगा कि नए आशीर्वाद भवन में उन्हें कब प्रवेश करना है। हम सभी भक्तों ने ऐसी घटनाएं पुस्तकों में पढ़ी हैं या सुनी हैं कि महाराज जी ने अपना भौतिक शरीर छोड़ने से पहले जिस से जो भी वादा किया, वह उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद किसी अन्य रूप में आकर अपना वादा ज़रूर पूरा किया। ठीक अन्य भक्तों की भांति शांति जी के साथ भी ऐसी घटना होती है। दिन बीतते गए, नवरात्रियां आने वाली थी। नवरात्रि से ठीक 2 दिन पहले शांति जी भोर के समय यह सपना देखती हैं कि बाबा जी उन्हें सपने में दिखाई दे रहे हैं। वह सपने में ही ऐसा महसूस करती हैं कि वह चारपाई पर उठकर बैठ गई हैं। बाबा जी यानी कि महाराज जी अन्य 2 संतों के साथ उनके नए आशीर्वाद भवन में एक पीली चटाई पर खड़े हैं। वह महाराज जी को स्पष्ट रूप से देख पा रही हैं, पहचान पा रही हैं, लेकिन उनके साथ जो अन्य 2 संत खड़े हैं उनको शांति जी नहीं पहचान पाती। और ये तीनों संत, महाराज जी और उनके साथ जो 2 अन्य संत उपस्थित हुए थे, तीनों ही उत्तर दिशा को मुख करके खड़े हुए हैं। महाराज जी मुस्कुराते हुए शांति जी से कह रहे हैं, माई देख मैं आ गया, मैं झूठ नहीं कहता। परसों से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, तू यहाँ घट की स्थापना कर और यहाँ आ जा, अपने व्रत पूरे कर और इस घर में रहना शुरू कर दे। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आ गया हूँ, अब तू भी आ जा। शांति जी ने महाराज जी की आज्ञा अनुसार जैसा उन्होंने कहा था वे वैसा ही करती हैं और ठीक वैसा करने के पश्चात उनको उस घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं हुआ, किसी प्रकार की बेचैनी नहीं हुई। वह जिस महिला का दृश्य देखकर डर जा रही थी, वह छाया भी अब गायब हो गई थी। लेकिन जो बात
महाराज जी ने शिवहरे जी से कही थी, उस बात को शांति जी महसूस करती हैं। वे महसूस करते हुए कहती हैं कि जैसा महाराज जी ने कहा था बच्चों का नुकसान होगा और सुख में बाधा आएगी, वैसा वे अपने जीवन में महसूस करती हैं। दोस्तों, हमें यहाँ यह भी समझना चाहिए कि सुख, समृद्धि और संतुष्टि, इन तीनों में क्या अंतर है। यह तीनों बातें हम किस रूप में लेते हैं और किस रूप में उसको अपने लिए महसूस करते हैं। यदि महाराज जी की इच्छा हुई तो अपने वैचारिक प्रसंग के विषय में सुख, समृद्धि और संतुष्टि के विषय को ज़रूर लूँगा। महाराज जी ने शांति जी की बेटी को बचपन में ही डॉक्टर बनने का आशीर्वाद दिया। महाराज जी के आशीर्वाद फलस्वरूप वह बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बन जाती है। शांति जी को अब अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी थी। शांति जी को ऐसा महसूस होता कि वकील साहब अपनी व्यस्तता के कारण इस विषय पर ध्यान दे नहीं पा रहे। इसके लिए भी वह महाराज जी से प्रार्थना करती हैं। वह हर मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करती हैं, घी का दीपक जलाती हैं और गुड़ चने का भोग लगाती हैं। यह वह निरंतर कई वर्षों से करती आ रही थी। एक दिन उनके मन में विचार आता है, वह सुंदर कांड करने से पहले एक पर्ची पर महाराज जी को प्रार्थना लिखती हैं और वह प्रार्थना वाली पर्ची महाराज जी के आगे रख देती हैं। उस पर्ची में उन्होंने लिखा, आपके आशीर्वाद से बेटी डॉक्टर बन गई है। अब उसके लिए एक डॉक्टर वर की भी व्यवस्था कर दीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। इस प्रकार अपने मन की बात लिखकर वह महाराज जी के सामने पर्ची रख देती हैं। अभी 3 सप्ताह बीते होंगे कि मंगलवार के दिन उनके घर वकील सुबोध नाम के व्यक्ति आते हैं। जिस समय सुबोध जी उनके घर आए होते हैं, उस समय शांति जी सुंदरकांड का पाठ कर रही होती हैं। सुबोध जी उनके पति शिवहरे जी से किसी केस के संबंध में चर्चा करने के लिए आए थे। जब शांति जी सुंदरकांड का पाठ करके मंदिर से बाहर निकल रही होती हैं, ठीक उसी समय उनकी गुरु बहन यानी कि महाराज जी की एक और भक्त रानी स्मृति शरण सिंह आती हैं। स्मृति जी के साथ शांति जी की बातचीत आरंभ हो जाती है और बातों ही बातों में शांति जी अपनी बेटी की शादी की बात स्मृति जी से करती हैं। स्मृति जी शांति जी को बताती हैं कि आपके घर में इस समय जो वकील सुबोध जी आए हैं, उनका बेटा और भाई दोनों ही डॉक्टर हैं, इसलिए आप उनसे किसी एक के लिए शादी की बात कर लें। शांति जी ने महाराज जी को जिस दिन बेटी की शादी के लिए चिट्ठी लिखी, वह दिन मंगलवार, जिस दिन वकील साहब सुबोध जी उनके घर आते हैं वह दिन भी मंगलवार, और जिस दिन उनकी बेटी डॉक्टरी की डिग्री लेकर घर आती है वह दिन भी मंगलवार होता है। तो क्या होता है उस मंगलवार? क्या उस बेटी की शादी उस डॉक्टर के साथ तय हो पाती है? और उसकी शादी में ऐसा क्या घटित होता है जिसको सुनकर, जिसको जानकर आप महाराज जी की कृपा से अभिभूत हो पाएंगे। उसके बाद के एपिसोड में आप यह भी जान पाएंगे कि शांति जी को किन संतों के दर्शन हुए। क्या शांति जी की कभी शारीरिक अवस्था ऐसी हो पाई कि वह महाराज जी के अनन्य भक्त
श्री केहर सिंह जी की तरह मर कर जी उठी हों। इन सब बातों को जानने के लिए आप आने वाले एपिसोड्स ज़रूर देखें। तो मिलते हैं महाराज जी की अगली लीला के साथ अगले एपिसोड में। जय महाराज जी, जय श्री राम।